नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मौसम बदल रहा है, सर्दियां दस्तक देने लगी हैं और वैसे भी ठंड का मौसम आर्थराइटिस का दोस्त कहा जाता है। दरअसल टेम्परेचर घटने से ब्लड वेसल सिकुड़ने लगती हैं, ज्वाइंट्स में अकड़न सी महसूस होने लगती है और जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि अभी से आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। बिल्कुल हुसैन, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, ठंडी हवाएं चलेंगी तो इसका असर सीधा हड्डियों पर पड़ेगा। खासतौर पर उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी जिन्हें कार्टिलेज घिस जाने या मिनरल्स की कमी होने से दर्द रहता है। वैसे भी ये परेशानी आज के वक्त में छोटी नहीं है। आपको बता दें, भारत में हर 5 में से 1 को बोन से जुड़ी हुई समस्या है और हैरत की बात यह है कि केवल बुजुर्ग ही नहीं, यंग जनरेशन भी आर्थराइटिस की शिकार हो रही हैं। मीनाक्षी, सच है कि बहुत कम उम्र के लोगों को भी अब गठिया जैसी शिकायतें होने लगी हैं। इससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है रेगुलर एक्सरसाइज। खाने पीने का ख्याल करें और आर्थराइटिस से बचने के लिए योग और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन अगर आप अपना लेंगे तो ये रामबाण है। तो आपकी सर्दियां खुशगवार कैसे रहें, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होने जा रही है? सारे अपने घरों में ही सब बना सकते हैं। ये लहसुन है, लहसुन की 2-3 ऐसे पोथे ले ले और ये 3 से 5 कलियां, जिनकी पित्त प्रकृति हो तो इनमें चीरा मार करके ऐसे चाकू से और रात को फिर पानी के अंदर भिगो दें या छोटे छोटे टुकड़े काट करके ही ऐसे इसको पानी में भिगो दें तो इसकी गर्मी निकल जाएगी। तो ये लहसुन और ये इसके अंदर हल्दी, इसके अंदर अदरक, सौंठ डाल सकते हैं, अदरक या सौंठ डाल दें जिसको जो उपलब्ध हो, और फिर इसके अंदर थोड़ी अजवाइन और इसके अंदर थोड़ी मेथी और ये सब डाल करके, और इसको मदार बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। इसको भगवान पर भी लोग चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी के ऊपर खास करके। और इस सब को कूट लें, इसमें ऐसे ये भी लगते हैं, इसमें फल भी लगते हैं ऐसे। इस सब को कूट करके और इसको तिल के तेल में पका लें। तिल का तेल आरोग्य के लिए सबसे अच्छा होता है, खास करके जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए, मालिश के लिए हमारे यहाँ युगों से इसका उपयोग होता था। लेकिन आंखें को कूटते समय ध्यान में रखें कि इसमें से तेल, दूध जो है वो आंख में ना लग जाए इसका। तो ये ऐसे अच्छे से कूट करके और इसका तेल बनाएंगे और फिर ये स्वामी जी इसमें से थोड़ा आखिर के लिए रख लेते हैं। अब बेटा सूक्ष्म व्यायाम करो सब, एक एक ज्वाइंट का। अभी आखिर के लिए आज बहुत कुछ है। अच्छा। आज इतना कुछ बताना है कि ये तो अभी तो शुरुआती दौर का ही कार्यक्रम है। शुरुआती दौर के लिए जो अभी बता रहा हूं यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसको फिर इसके बाद तो बहुत कुछ मुझे नया नया बताना है। इसके अंदर पूरा ये तेल डाल दिया। अब ये तिल के तेल में, या जहां तिल का तेल जिनको आसानी से उपलब्ध ना हो वैसे हमने उपलब्ध करा दिया। तिल का तेल खाने में, तिल का तेल लगाने में, ये आर्थराइटिस के लिए परम औषधि का काम करता है। अब इसमें खाली तेल में पकाने में कई बार क्या होता है, पूरा रस नहीं आता, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, अथवा ये जो अभी मैंने बताया था जो है ये पीड़ांतक क्वाथ पका करके, और फिर इसको ऐसे लगातार इतना पकाते रहें, इसको इतना पकाते रहें कि पकाते पकाते इसका पानी जल जाएगा। करीब 1 लीटर इसमें तेल, 1 लीटर पानी डाल दिया और ये पकता रहेगा। ये तो एक चीज मैंने इधर से बता दी है, ये तो तेल बन जाएगा। वैसे पीड़ांतक तेल भी हम उपलब्ध कराते हैं। आर्थराइटिस के बारे में, जोड़ों के दर्द के बारे में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कुछ खास बातें बता के आज के कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक अभ्यास 100 बार करना है। सूक्ष्म व्यायाम 100 बार। लोग 10 बार करते हैं, छोड़ देते हैं, उससे नहीं। अब देखो 100 बार नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। अब ये 100 बार तो ये एक एक अभ्यास अभी करो, इसी को 100 बार करो और लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अभी देखो ये बाबा जी, इनके घुटने जाम हो गए, इनको हम पीड़ांतक क्वाथ उसका स्टीम दे करके, स्टीम चालू करो बेटा इसका। आदमी को ऐसे बैठा दिया, अब इसका स्टीम चालू करो। पहले आप वहीं रहो, स्टीम चालू करो। अब ये स्टीम जो है ऐसे निकलता है, देखो
ये स्टीम ऐसे निकल करके, अभी बाबा जी ये कच्छा भी निकालना, ये कच्छा नहीं मतलब ये पजामा निकालना, पजामा निकालने के बाद इनके पूरे शरीर में लगेगा, और ये बनियान भी निकाल देना। अब इनको पूरा इनका एक पजामा और बनियान निकाल के फिर पूरा स्टीम देंगे, है ना। और इधर जो है एक भाई एक को ये मालिश करवाते हैं। अब देखो ये करो सूक्ष्म में 100 बार करना है एक एक जॉइंट का। अब इसका पूरा जाम हो गया है, देखो ये टेढ़ा हो रखा है। क्या नाम है? सुजीत कुमार पाल, कोलकाता। टेढ़ा 16 साल से हो रहा है। 16 साल से टेढ़ा हो रखा है। स्टीरॉइड खाए, खूब पेन किलर खाए। 7 से शुरू हुआ रिमोट आर्थराइटिस, उसको पहले एपिलेप्सी, उसको पहले एंजाइटी न्यूरोसिस, और अभी अस्थमा पकड़ लिया। ये लो कई बीमारी एक साथ पकड़ लिया। तो अब तुम उठो, अब इसको उधर जाओ टेबल के ऊपर, तुम्हारा मालिश होगा। तुम इधर आओ बेटा, इसको देखो, ये सूक्ष्म मैम बताते बताते करो। अभी एक एक, पहले ये ज्वाइंट का, फिर ये ऐसे एंकल का, फिर ये ऐसे करना है। अभी तो एक एक ज्वाइंट का 100 बार करना है तुमको। फिर कंधे का करना है, फिर गर्दन का करना है, फिर घुटने का करना है, फिर पैरों का करना है। इसको सोराइटिक अर्थराइटिस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं सोराइसिस से अर्थराइटिस। अब इसको पूरा कब से बेटा आपको? सोराइसिस तो 25 साल हो गए। 25 साल से सोराइसिस, वो अर्थराइटिस में तब्दील हो गया। उधर बैठे हैं, उनको भी सोराइटिक अर्थराइटिस है, वो दिल्ली से आए हुए नया बाजार से। स्वामी जी, लेकिन अब ये सब लोग आपके पास आ चुके हैं और बहुत जल्दी ये लोग ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका साथ और योग करके ये सब लोग ठीक होकर अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन स्वामी जी, हम अपने हड्डियों की फिक्र तभी करते हैं जब उसमें दर्द होने लगता है या फिर फ्रैक्चर कभी हो जाता है, जबकि हमारा जो शरीर है इन्हीं हड्डियों के ढांचे पर टिका हुआ है, रुका हुआ है। तो हड्डियां कैसे मजबूत रखी जाएं, कैसे उनका ख्याल रखा जाए, तो वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो हमें रोज करने हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले योगाभ्यास यही है, सूक्ष्म व्यायाम जी। सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। ये 100 बार करना है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे कुर्सी पर, क्योंकि नीचे तो नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर ही बैठ करके ये सूक्ष्म व्यायाम 100 बार करने हैं। अब मैं 5-7 बड़ी बातें अर्थराइटिस के बारे में बताते तो करो बेटा। 100 बार करना है ये। सौ बार एक एक अभ्यास। आप कहेंगे 100 बार तो पहली बार नहीं होगा, तो 25-25 बार करके कर ले। 25 बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया। 100 बार एक एक अभ्यास ऐसे करना है। दूध में हल्दी शिलाजीत लेना है, दूध में हल्दी और शिलाजीत का सेवन। और जोड़ों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इसको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये पेन मार्कर से अलग अलग प्रकार के आरए फैक्टर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ईएसओ पॉजिटिव हो जाता है, आरए पॉजिटिव हो जाता है। 20 होना चाहिए आरए फैक्टर, वो 200, 400, 500, 1000 तक चला जाता है हाथ साइड में से। अब इनके हाथ ही नहीं उठे, इनके हाथ भी उठाऊंगा मैं, अंत में एको प्रेशर भी बताऊंगा। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गिलोय की एक एक गोली खा ले, चंद्रप्रभा की एक एक गोली खा ले। हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो लाक्षादी गूगल एक एक गोली खा ले। और साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ, गोल गोल घुमा ले ऐसे। तो गोक्षुर आदि गुगुल। अब गोखरू इतना जबरदस्त होता है, उसको उबाल करके पीने से अपने आप यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, निकल जाता है शरीर से। पहले तो जो एक एक जोड़ को हिलाए, जोड़ों से तो निकले ब्लड में आए, ब्लड से फिर वो किडनी के माध्यम से प्योरीफाइड होकर के बाहर निकल जाए। तो गोखरू का पानी पिलाते हैं, गोखरू का क्वाथ पिलाते हैं, गोक्षरादि गुग्गुल खिलाते हैं। ये पीड़न तक क्वाथ में रासना है, गुग्गुल है, नागर मोथा है, उसमें निर्गुंडी है, गिलोय है। ऐसे 100 बार ऐसे करना है। और फिर ज्यादा ही जोड़ों में दर्द हो जाता है तो जैसे बाबा जी को बैठा दिया, पूरा इनका पैजामा, कुर्ता और कमीज निकाल करके एक इनको लंगोटी में अंदर बैठा दिया बाबा जी को। अब एक एक जोड़ को वो अंदर से स्टीम लग रही है पीड़न तक क्वाथ की, तो ज्वाइंट खुल जाएंगे, जाम हो जाता आदमी, पूरा हिलडुल नहीं पाता है। फिर उनको तेल से मसाज कराते हैं, तो वो भी बाबा जी की मसाज उधर चालू कर दो भाई, है ना। तो मसाज भी चालू कर रहे हैं। अभ्यंग इसको बोलते हैं, स्नेहन, स्वेदन, फिर विरेचन कराते हैं। गोल गोल घुमाओ भाई, रुको मत।
100 बार करना है। पेट से भी शुद्धिकरण कराते हैं। तो मैं बोल रहा था जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है तो गिलोय घनवटी, चंद्र प्रभावटी, लाक्षादि गुगुल, जोड़ों में दर्द है बहुत ज्यादा, और यूरिक एसिड रहा हो तो गोक्षरादि गुगुल दे दिया। सूजन भी साथ में बढ़ी हुई, दोनों हाथ उठाओ बेटा, जितना उठा सकते हो। अब इसके लॉकडाउन में लॉकडाउन हो गया था। क्या नाम आपका? रखो। हाँ? इसके लॉकडाउन में ही ये लॉकडाउन होगी बॉडी। पहले अर्थराइटिस नहीं था। नहीं, अब कहाँ हो गया? अब हाथों में, नीज में, ये कंधे पे। अब हाथ पैर कंधे लॉकडाउन में उसके लॉकडाउन हो गए। अब ये अभ्यास करा करके, ये तो सबसे कम वाली है, फिर ये ज्यादा वाली है। अब इसको 7 दिन के अंदर ही ठीक कर देना है तेरे को। तो क्या नाम है? आशु। 7 दिन के अंदर ही। अब इसका लॉकडाउन शुरू ही हुआ था। अभी अर्थराइटिस की, जोड़ों के दर्द की शुरुआत हुई थी। 100 बार ये अभ्यास कराते हैं, ये औषधियां बताइए खिलाते हैं, फिर बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन भी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा पुनर्नवादी मंडूर दे देते हैं, खाली पेट दे देते हैं 2-2 गोली, सुबह दोपहर शाम। फिर ये गिलोय का या ये पीड़ांता क्वाथ, इसको उबाल करके पिला देते हैं। इसमें रासना है, निर्गुंडी है, नागरमोथा है, मोथा है, इसके अंदर जितनी भी वातनाशक द्रव्य है सब है। घर में लहसुन भी मैंने कहा खाली पेट ले सकते, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम 100 बार करने, एक बार में 10 बार 20 बार करके 5 से 10 राउंड कर लें इसके, 10-20 बार एक एक अभ्यास करा करके। फिर इनको बहुत ज्यादा दर्द होने पर महावात विध्वंसन रस, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति, बृहतवा चिंतामणि, ये सब पुड़िया बना करके 10 ग्राम महावात विध्वंसन रस, 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत, 10 ग्राम गोदंती, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 3 ग्राम इनको बृहतवा चिंतामणि, इसकी 60 पुड़िया बना के सुबह शाम खिला देते हैं। और जी जैसे उम्र बढ़ती है तब हड्डियों में दर्द की तकलीफ होती है तो समझ में आता है, लेकिन यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या क्या है, ये सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ ये भी समझाएं। देखो, सबसे बड़ा कारण है हम लोग बहुत ज्यादा खट्टी तीखी चीजें खाते हैं। जेनेटिक भी कारण है इसका। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये करें, ये भी करें, गर्दन भी घुमाएं, ये सब कंधे भी घुमाएं, ये सब करें। जिनकी वात प्रकृति है, जन्म से ही वात प्रकृति होती है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ, वात प्रकृति, और आपने खट्टा खाना शुरू कर दिया, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, और यहाँ तक कि आंवला भी खट्टा नहीं खाना। उनको आंवले को भी पका करके और उसके अंदर जो है मधु मिला करके, अथवा उसका मुरब्बा बना के, अथवा उसका च्यवनप्राश बना करके, अथवा उसके गुड़ मिला कर उसकी मीठी चटनी बना करके खाना। अकेला आंवला भी नहीं खाना, आंवले से भी दर्द बढ़ जाता है, खट्टी चीज़ों से। फिर जितने भी वातकारक आहार हैं जिनसे वायु बढ़ता है, जो उड़द की दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, मटर बहुत ज़्यादा खाते हैं, अब यहाँ तक कि अब जिनकी वात प्रकृति है वो खीरा ज़्यादा खाएंगे, वो लौकी का जूस भी पिएंगे, उससे भी बढ़ जाएगा। अब देखो, ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते कम उम्र में, यहाँ ये सारे कम उम्र वाले हैं। बबली इसके हाथ तो खुल गए, इसके घुटने जाम है, इसके जो है तेरे घुटने और कमर जाम है। ये 2 पुराने, अब इसका काफी, ये पहले चल नहीं पाती थी। खड़े हो बेटा, क्या नाम है? ज्योति। अब पैरों की करो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम, अंगुलियों का निकाल दो, चप्पल निकालो, अंगुलियों को आगे पीछे दबाओ। पहले चल नहीं पाती थी, अभी चलने लग गई कम से कम। चलो, ये पहले चल नहीं पाती थी, अब वापस आ जाओ। अब इसकी उम्र है 27 साल, अब कम से कम चलने लग गई। बैठो। तो कम उम्र में भी, और अब बैठ जाओ। इसको अब हाथ उठाओ, एक हाथ देखो इसका उठने लग गया पूरा अभी, और इसके हाथ दिखाओ, हाथ इसके टेढ़े मेढ़े, तब तो काफी सीधे हो गए। हाथ इसके पहले दिन देखे थे इंडिया टीवी पर लोगों ने, टेढ़े थे, अभी सीधे हो गए। एक हाथ उठ गया, अभी यह हाथ उठाओ। आपको ध्यान है? बिल्कुल। ये इस बेटी को कितने दिन हो गए? मुझे 1 महीना हो गया, हो जाए से कर रही है। और आपने कम उम्र वाला उदाहरण, 27 साल की है ये ज्योति, इसकी ज्योति बुझने लग गई थी। जब मैं आई थी तो स्वेलिंग बहुत थी। टेढ़े थे हाथ। जी, अब स्वेलिंग भी उतर गई है। स्वेलिंग उतर गई, हाथ सीधे हो गए। ये हाथ इसका अभी उठा नहीं, इसको उठा दूंगा। इसके घुटने जाम है, हाथ इसके खुल गए, अभी इसके भी अंग टेढ़े हैं जैसे। अभी हाथ सामने करो, जैसे टेढ़े हो रखे।
जैसे इसके टेढ़े, ऐसे हाथ टेढ़े थे, देखो हाथ उठाओ, अब देखो ये ऐसे हाथ थे इसके, अब कंधा भी जाम है। स्वामी जी, ये दाएं आर्थराइटिस तेरा जाम की है, वजह से दाएं हो जाता ज्योति का, है। तेरे दोनों हाथ खोलेंगे अब। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूं, करो अभी पैरों के, अब पैरों के अभ्यास करो। देखो अभी ज्यादा आसन लाभ नहीं करेंगे इसमें जी। इसमें प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा आधा घंटा लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार करो बेटा। ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाओ। इसमें ज्यादा आसन लाभ नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा प्राणायाम लाभ करेगा। पूरा आहार बदल देते हैं। वात, पित्त, कफ, तीन प्रकृति होती है। जिनकी वात प्रकृति होती है जन्म से ही, ये जेनेटिक होता है, फिर ज्यादा खट्टी चीजें खाने से भी हो जाता है। और बड़ी बात बता रहा हूं, अंगुलियों अंगूठों को 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25, 50 बार, 100 बार तक ऐसे ऐसे करना है। आप पूरे पंजे को आगे पीछे दबाओ बच्चों। अब देखो अगली बात, चिंता से वात रोग बढ़ता है। चिंता चिता समान है, चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम ईश मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो आपने जो पूछा मीनाक्षी जी, चिंता से वात रोग बढ़ता है, चिंता नहीं करना, स्ट्रेस से। अब देखो आर इफेक्ट बढ़ रहा है, ESR बढ़ रहा है और जोड़ जाम हो रहे हैं, शरीर जाम हो रहा है, चिंता से वात रोग बढ़ता है। फिर खाने पीने में तो पेट साफ रहना ही चाहिए, और वो खट्टी चीजें जो मैंने बताया था वो नहीं, उनको नहीं लेना चाहिए। नींद पूरी ना आने से वात रोग बढ़ जाता है। भूख लंबे समय तक न लगने से वात रोग बढ़ जाता है। तो ये एक एक अभ्यास 100 बार करना है। अब देखो जिनको जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है वो आसन कर ही नहीं सकते, घुटने मोड़ नहीं सकते, वज्रासन नहीं कर सकते, पद्मासन नहीं कर सकते, उष्ट्रासन नहीं कर सकते, वो तो थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम ही कर सकते हैं। इसलिए 100 बार मैंने आज ये कहा, ये ऐसे 100 बार करें। अच्छा फिर स्वामी घुटनों जी, को देखो ऐसे खींचे और ढीला छोड़े, ऐसे ऐसे खींचा। घुटनों की तकलीफ तो स्वामी जी सबसे आम है। हर दूसरा बुजुर्ग घुटने की तकलीफ से जो है, दर्द से परेशान है। किसी के तो घुटने रिप्लेस तक करवाने पड़े हैं। ऐसे होगा, देखो ये घुटनों का, ये ऐसे, फिर एक घुटनों का ऐसे, फिर अगला अभ्यास है घुटनों का। इन घुटनों को ऐसे ऐसे हिला ले, बैठे बैठे हिलाओ बेटे, ऐसे एक एक पैर को ऐसे ऐसे, बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे हिला ले, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घुमा ले पैर को, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे इसको घुटनों को ऐसे भी एक्सरसाइज कर, ऐसे इस तरह से। स्वामी जी, फिर एक घुटनों बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उल्टे लेट जाओ आप। हाँ जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों की शुरुआत करें। उससे पहले जरा आप ये भी बता दीजिए कि 3 जो प्रकृति बता रहे हैं आप, वात, पित्त और कफ, आपने इससे पहले भी कई दफा बताया, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए कि कोई कैसे ये जान सकता है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति वात की है, कफ की है या पित्त की है, ये कैसे वो जानेगा? वात का असर सबसे ज्यादा संधियों पर होता है। तो जब जोड़ों में दर्द होने लगे, घुटने कमर दुखने लगे, गर्दन दुखने लगे, इसका जोड़ों में असर होता है। इसका रीढ़ की हड्डी पर, मेरुदंड के ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो कहीं पर भी दर्द होने लगे, फिर एक बहुत ज़्यादा गैस बनने लगे, ऊपर से या नीचे से, मुख से या नीचे से बहुत ज़्यादा विंड निकलने लगे, तब समझ लेना वात की प्रकृति है। और वात की प्रकृति वालों का शरीर भी फिर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, और उनको नींद भी कम आती है, उनको चिंता भी बहुत सताती है। और वात की जो प्रकृति वाले लोग होते हैं उनका मन भी थोड़ा सा ज़्यादा चंचल रहता है। तो वात का प्रभाव सबसे ज़्यादा संधियों पर होता है। पित्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है आँखों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मलमूत्र में जलन होने लगती है, स्किन के ऊपर उसका असर आने लगता है। तो जब चमड़ी में जलन होने लगे, कहीं खाज खुजनी मचने लगे, पेशाब में भी जलन होने लगे, एसिडिटी होने लगे, आंखों में भी थोड़ी लालिमा होने लगी, गुस्सा बार बार आए, तो समझ लेना आपकी पित्त प्रकृति। और कफ प्रकृति वालों में तो सर्दी जुकाम, कफ, नजला, बार बार छींके आना और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा हेल्दी ना होना,
ये कफ रोगों का लक्षण है। और क्या स्वामी तो वात जी- पित्त और कफ की प्रकृति को ऐसे पहचान सकते हैं। जी, स्वामी जी, वात क्या रोगों में दो खट्टी प्रकृति चीजें ना खाएं, या- पित्त रोगों के अंदर जो है तीखी चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं, और कफ रोगों के अंदर ठंडी प्लस चिकनी चीजें ना खाएं। स्वामी जी, जिनको भी क्या जोड़ों दो में दर्द, प्रकृति वात की रोग है, शिकायत जिनको भी एक कफ साथ रोग है, हो उनको सकती है ठंडा या पानी तीनों भी एक नहीं साथ पीना हो चाहिए। सकती हैं? तो ऐसे रीढ़ की हड्डी पर असर हो जाए तो ऐसे भुजंग आसन भी करें। अब आसन बता रहा हूं थोड़े से, क्योंकि बहुत ज्यादा आसन नहीं कर सकते। ये बच्चे तो जो अभी यहाँ बैठे हुए तो नीचे लेट, ये तो लेट करके तो ये कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा जिनमें जोर पड़ता है वो आसन नहीं कर सकते, जो क्रोनिक बहुत ज्यादा अर्थराइटिस होने पर। लेकिन जिनको अभी अर्थराइटिस की शुरुआत है वे ऐसे भुजंग आसन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे स्लिप डिस्क और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच जाते हैं हम। तो ऐसे ये 10-20 बार से लेके 25-50 100 बार मैं ऐसे करवा देता हूं, ऐसे भुजंग आसन। फिर ये सलभासन। तो वात पित्त कफ प्रकृति की पहचान बता दी, और इनका उपचार भी हम बीच बीच में बताते रहते हैं। वात रोगों का तो आज मैंने अभी काफी बताया ही है। पित्त का इलाज है, जिनको भी पित्त प्रकृति बहुत ज्यादा है वो एलोवेरा पिए। एलोवेरा अचूक दवा, एलोवेरा, वीट ग्रास और लौकी का जूस। अभी उपवास भी चल रहे हैं, आजकल नवरात्र चल रहे हैं, हवन चल रहा है, हमारे यहाँ पर भी हवन करते हैं रोज। हम आद्या शक्ति की प्रकृति की उपासना करते हैं, तो योग करें, यज्ञ करें, उपवास करें, उपासना करें। और मैंने कहा लौकी, वीट ग्रास और एलोवेरा का जूस पे पित्त प्रकृति पूरा समाधान। और जिनसे बन पाए थोड़ा धनुरासन भी कर ले। और कफ की प्रकृति के लिए तो हमने बता रखा है, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ले लें, स्वासारी खाली पेट ले लें, खाने के बाद लक्ष्मी विलास और संजीवनी का प्रयोग कर लें। और ऐसे तो सौंठ, पीपल, कारमिर्च, त्रिकुटाई शहद के साथ ले लें, त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, कुछ भी ऐसी औषधियां जो कफ को दूर करने वाली है। ये युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने हमको बताई है। तो सिंपल एक्सरसाइज करें। स्वामी जी, जिनको वात रोग है वे लोग कमर के लिए मरकटासन, और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है वो। और आप प्रश्न भी पूछ लीजिए। जी जी स्वामी जी, आपके साथ योग करते करते हजारों लाखों और करोड़ों आपको लोगों के सुनते मनों में सुनते प्रश्न वक्त होते का हैं, पता ही नहीं थोड़े चलता से ले लो। जी स्वामी जी, निशा नागर का सवाल है, लेकिन उनके प्रोफाइल से किरण सवाल पूछ रही हैं अपनी माता जी के लिए। वो कह रही हैं कि उनकी माता जी को ट्राइजेमिनल न्यूरोलैजिया है, जो 2 साल से दर्द उनको है लगातार, और इंजेक्शन भी उनको लगाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन 6 महीने से कुछ रिलीफ रहा। अब दोबारा उनको फिर से वही सारी शिकायत है, तो उनके लिए कोई उपाय बताइए। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया इसको बोलते हैं। एक दर्द होता है जो आंख और कान से चलता है और दांत तक आता है, यहां तक होता है। ये कहते हैं सलमान खान को भी हो गया था ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। तो लोग मेरे से आकर के बोलते थे, समझी मेरे को वो दर्द हो गया जो सलमान खान को है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये भी कर ले। स्वामी जी, आपकी अदालत में उन्होंने बताया था सलमान खान, अनुलोम विलोम करो बच्चों सब तुम लोग अपनी इस परेशानी के बारे में। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ये 100% अच्छा हो जाता है। एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और इसमें एक्यूप्रेशर भी मैं बता दूंगा आज। एक्यूप्रेशर करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और वो भी वात रोग, हर दर्द के मूल में वात रोग है। तो जिनको भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया है वे सब के सब, ये जो बहन ने प्रश्न पूछा उसके साथ साथ सबके लिए बता दे रहा हूं, वो सबके सब खाली पेट गिलोय घनवटी ले लें, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी ले लें। चंद्र प्रभावटी, और एक हम पीड़ांतक उपलब्ध करवा देते हैं, एक वातारी चूर्ण होता है वो खाने के बाद ले ले, और ये सब कर ले। और उसके बाद में ये जो है प्राणायाम ना, इसमें सबसे ज्यादा लाभ करता है, चाहे वो भस्त्रिका प्राणायाम है। स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं, चाहे फिर जो है कपालभाति प्राणायाम है जी। और ये मेरे लिए बड़ा नया सा है। सुलोभ कांतिदास है, प्रश्न ले लीजिए। हाँ, सुलोभ कांतिदास का सवाल है कि उनको गम्स में, जबड़े में दर्द होता है आर्थराइटिस का। अब तक मैं सुनता आया था कि जॉइंट्स में, उंगलियों में, घुटनों में, कमर में तकलीफ होती है, गर्दन में हो सकती है, लेकिन इनके जबड़े में जो गम्स हैं उसमें इनको दर्द होता है। तो ये इससे कैसे निजात पा सकते हैं? जबड़े में भी हर एक जॉइंट जकड़ेगा। वैसे जबड़े में जो दर्द होता है और गम्स में जो दर्द होता है उसके लिए तो दिव्य, अपना जो दिव्य दंत मंजन है, दंत कांति है, इसका इस्तेमाल करें। और एक बहुत खास बात बता रहा हूँ, टॉयलेट जाते समय दांत दबा करके
और तब टॉयलेट में जाया करें। फिर ये जो टॉप्स है ना, टॉप्स है नेल्स की, यहाँ से इनको ऐसे कठोर सरफेस के ऊपर, फर्श के ऊपर ऐसे ऐसे 5 मिनट ऐसे कर लिया करें। इस तरह से करने से कपालभाति किया करें और वातारी चूर्ण ले लें। जो वात रोग बढ़ने से मसोड़े फूलते हैं, अब ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, कोई डेंटिस्ट नहीं बताएगा, वात रोग बढ़ने से मसोड़े भी फूलते हैं। आपका पेट साफ है, वात का प्रकोप नहीं है तो मसोड़े नहीं फूलेंगे। एक तो यह अभ्यास करें, त्रिफला चूर्ण लें और दिव्य दंत मंजन करें। मंजन करने के 5 मिनट बाद तक कुल्ला ना करें, उसके बाद में कुल्ला करें और वातारी चूर्ण ले लें। उसमें वैसे घर में भी हल्दी, मेथी, सौंठ और उसमें अश्वगंधा मिला करके बना सकते हैं, तो वातारी बना हुआ ले सकते हैं। और गम्स के अंदर सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक डाल दें, व्रत उपवास भी नहीं टूटेगा। सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें जो है 1 ग्राम वो डाल दिया सेंधा नमक, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी और हो सके तो जो कोयला होता है ना, चारकोल बोलते हैं, उसका भी पाउडर डाल दें और उससे अपने दांतों की मसाज किया करें। ये घरेलू मंजन बता दिया है। उसमें त्रिफला मिल जाए तो अच्छी बात है, बबूल नीम की छाल मिल जाए तो वो भी डाल लें, तुमरू भी डाल लें, जो उपलब्ध हो जाए घर में। कम से कम 3 चीजें, हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल या तिल का तेल, उससे ही अपने मसोड़ों पर मसाज कर लेंगे, उनका पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। कपालभाति जरूर करें, मेरे भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी ठीक की है। स्वामी जी, विलास का एक सवाल है, जिनकी उम्र 57 साल की है। वो ये पूछना चाहते हैं कि उनको डॉक्टर्स ने नी रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट कर दिया है, तो वो ये जानना चाहते हैं स्वामी जी कि क्या योग और आयुर्वेद में वो इस रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं? क्या योगग्राम आके वो इस परेशानी को दूर कर सकते हैं? देखो, यहाँ नी रिप्लेसमेंट के लिए सबको बोला हुआ है, जो बाईं तरफ बहनें बैठी हुई, सबको बोला हुआ है कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे। एक ही बात बोली हुई। ये जो बाबा जी ऊपर बैठे हुए, इनको भी बोला हुआ है। जिनका अभ्यंग चल रहा है उनको तिल का तेल या सरसों के तेल में जो मैंने द्रव्य बताए थे, पक गए भाई तुम्हारे, है? तो ये पका करके इससे मसाज करने के लिए सबको रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ है। और मैं कहता हूं 99% लोगों का घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन और आंखों का ऑपरेशन, कानों का ऑपरेशन, ये जॉइंट अब इनको कैसे करेंगे? अब ये जॉइंट जो है पूरी जो जाम हो गए, इनका कोई ऑपरेशन करके सीधा कर सकता है? नहीं कर सकता है? इधर आओ, लास्ट वाली बेटी इधर आ जाओ आप। अब इसको कैसे कोई कहेगा कि हम आपका ऑपरेशन करके इसको ठीक कर देंगे? इधर बैठो बेटा। अब इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसे इसको कौन सीधा कर देगा? यहां जाम है ना, तो पांव की भी जाम है। हाथ उठाओ। अब देखो, इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, अब मैं इसका ऊपर उठाता हूं। तो प्राणायाम करें, और इसके लिए मैंने पहले ही बताया था, महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति, बृहत्वा चिंतामणि और पुनर्नवादि मंडोर, ये 10-10 ग्राम लेकर के और 2-3 ग्राम इसमें बृहत्वा चिंतामणि मिला करके, अब इसको दर्द होगा, स्वामी जी खाली पेट खाएं। क्योंकि महिला है, बहन जो बैठी है, उनको परेशानी है, खाने के इसलिए बाद महिलाओं से जुड़ी हुई एक और समस्या है। महिलाओं में कैल्शियम डीके सबसे ज्यादा होता है। 30 के बाद ही कहने लगते हैं कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है। इन लोगों के लिए क्या उपचार है? दर्द इतना, कैल्शियम की कमी के लिए सबसे अच्छा है कि बचपन से ही दूध, दही, घी खाने की आदत डालें। अब बचपन से दूध, दही, घी खाते नहीं। अरे सुबह उठ करके मैं तो कहता हूँ एलोवेरा, गिलोय और एक वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, 1 चम्मच ये पी लिया करे खाली पे। तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, चिकनी रहेंगी, कहीं ग्रीस कम नहीं होगा, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। एलोवेरा और गिलोय, इसका रोज सुबह प्रयोग करें। और कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स है आयुर्वेद में मुक्ता शुक्ति। मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, इसलिए मैं बार बार बता रहा था, वो आधा ग्राम सुबह शाम ले लिया करें मुक्ता शुक्ति। 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, इसमें 2 ग्राम मोती पिष्टी बना लें, मिला लें और इसका आधा ग्राम सुबह शाम खा लें। कैल्शियम की पूरी पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का सबसे रिच सोर्स है आयुर्वेद में। अब देखो, इसका दर्द इतना ज्यादा है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ये एक्यूप्रेशर भी बता रहा हूँ, ये जोड़ों के दर्द के लिए, और जो ट्राइबिजन न्यूरोलॉजिया बता रहे थे उनके लिए भी बता रहा हूँ। वो दांतों के लिए भी था, और ये ऐसे हार्ट सरफेस पर वो भी ट्राइजन न्यूरोलॉजिया के लिए, और ये पीछे के जो पॉइंट है ये भी ट्राइजन न्यूरोलॉजिया के लिए, ये टेनिस एल्बो के लिए, कंधा जाम हो गया इसके लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, ये पीछे के सारे पॉइंट। अब ये यहाँ से दबाया अंगूठी के पीछे से,
अंगुली के पीछे से और ऐसे यहाँ से, और ये अब इसका जो हाथ नहीं उठ रहा था शुरू में, तो देखो अब इसको दर्द हो रहा है, अब इसको थोड़ा मसाज भी करें। और एक खास बात वो, अरे रे तो घबराओ मत, दर्द उठ रहा है। अब इसको दर्द होगा, अब ये दर्द तो करते हैं हम एक बार, लेकिन उसके बाद लेकिन उनको तिल का तेल ही खाना है, खाने में उनको बाकी कोई तेल नहीं खाना। हाँ? और ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक एक जगह एक एक 2-2 मिनट करते हैं। अभी इसको तो मैं पूरा 2 मिनट किया भी नहीं है। हाँ? और यहाँ ऐसे करने के बाद ये पूरा हाथ उठाओ ऊपर, ये लो अब ये हाथ नहीं उठ रहा था, उठ गया। अब थोड़ा तो दर्द हुआ, अब इसका हाथ अब नीचे कर, ऊपर कर अब इसका जाम था, कितने दिनों से जाम था? साल भर से जाम था। अभी 50% मैंने इसका हाथ उठा दिया। ये है चमत्कार। 10 साल से अर्थराइटिस और हाथ जाम हो गया था, अभी उठ नहीं रहा था, अब इतना तो उठा दिया मैंने। हा? और जबकि आधा मिनट ही किया मैंने। अब ये जब मैं कर रहा था तभी चिल्ला रही थी, अब जब इसका हाथ ऊपर उठा तो मुस्कुरा रही थी। अब दोनों अच्छा काम स्वामी जी, साथ-साथ चल रहे दर्द का हैं मतलब इसके। ये है कि चिल्लाना आने और वाले हंसना। समय में हे भगवान, कि दर्द का मतलब अगर हल्का दर्द उठ रहा है तो आने वाले समय में जोड़ों का दर्द हो सकता है क्या? ये भी एक टेस्ट है? हे प्रभु, ये ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है इससे। तो ये एक का किया है मैंने अभी। ये पूरा ये पीछे के चैनल है, यही दर्द के पॉइंट है, एक्यूप्रेशर। ये यहाँ के, फिर ऐसे पैरों में भी दबाऊंगा। 1-2 और है उधर बैठी हुई, उनके पैर नहीं हिल रहे। हाँ, तो ये डेली ऐसे कराते हैं। अब उठा हाथ, उठा, ये लो आधा, अब मतलब 20% बचा, अब नीचे ला, फिर उठा। हाँ, अब रो रही थी, अब सास रही है ऐसे। अब दूसरे आओ, जिसके और किसके जाम है कंधे, उधर उसके ज्योति को भी लेके आओ, ज्योति आओ, और इसके घुटने जाम है। ये मैं खाली कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा। अब देखो इसका हाथ, वो हाथ उठाओ बेटा, वो तो अब उठने लग गया, और हाथ नीचे लेके आओ। इसको देख देख के आई है सारी यही एक महीने पहले मैंने इंडिया टीवी पर दिखाया था, इसके हाथ टेढ़े बेढ़े थे। इसका पति इसको पहले तो साथ में रहा, क्या करता है वो? आर्मी में है। अब वो आर्मी में अपनी ड्यूटी पर चला गया। मैंने कहा बेटा तेरे को मैं पूरा अच्छा करके भेजूंगा। तो मुझे आज खुशी है कि इसके करीब 50% से ज्यादा, मैंने हाथ तो पूरे अब 90% अच्छे हो गए। ये हाथ उठ गया, अब ये उठता नहीं है। अब देखो इसका हाथ उठाता हूं अब ये दर्द होगा इसको थोड़ा। यहां से पहला दबेगा ये पॉइंट, फिर ये दूसरा दबेगा। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम लोगों ने शुरू में ऐसे ही किया था। सब जो आते थे लंगड़े लूले टेढ़े मेढ़े, उनको हम ये एक्यूप्रेशर खुद बैठ के करते थे। फिर लोग चलने फिरने लगते थे, दौड़ने लगते थे। अरे बोले स्वामी रामदेव तो चमत्कार करते हैं। आचार्य बालकृष्ण के हाथ में कुछ जादू है, हमारे हाथ में जादू नहीं है। ये योग में, आयुर्वेद में, एक्यूप्रेशर में, नाड़ी चिकित्सा में, इसमें जादू है तो ये ऐसे, अब इसका देखना, अभी जादू होगा। अब ये जादू होने वाला और है। आपको देख के अब आपको ये मैं एक जादू बात स्वामी और जी घर बताता घर हूं, में हो फिर उसको सकता है। बुलाऊंगा, एक और बैठी है घुटने जाम करके घर में करे लोग। ये सब छोटी छोटी बातें। अब लास्ट में फिर इनको ये देखो, ये स्टीम है ना, ये घर में, ये सब तो बोले ऐसे डब्बा कैसे बनाएंगे, कौन मालिश करेगा? प्राणायाम करते रहो, बैठो मत तो ये प्रेशर कुकर के अंदर ही, जो फिर गैस चूल्हे से इस तक जो पाइप होता है, वैसे एक पाइप मिल जाता है, उसी से स्टीम कैसे दे सकते हैं? ये स्टीम भी देते हैं, स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, विरेचन करते हैं, और फिर ये पॉइंट दबाते हैं। देखो स्वामी जी आपको सुनते सुनते दबाते सब बातें बता रहा हूँ, और लोगों की तकलीफ दूर हो रही है, ये चीज देखते देखते अच्छा, समय जो का तेल पता नहीं बन चल रहा रहा। था स्वामी जी, उस तेल को लगाते लगाते भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं? मतलब मीनाक्षी कह रही है कि तेल की क्या स्थिति है, जरा वो भी दिखाइए। थोड़ा उसमें से जो पका दिया था थोड़ा सा लेके आ जाओ। वो तेल भी लगाए, नहीं तो थोड़ा दर्द होगा। और फिर इसको जहां सूजन आ जाएगा, एक खास बात, ये दबाते दबाते ना थोड़ा सूजन आ जाएगा यार, तो थोड़ा सा इसको पीड़ा तक वहां थोड़ा सेंधा नमक डाल करके इसकी सिकाई कर ले, तो सूजन उतर जाएगा। क्रिस्टल से यहाँ जमा हो जाते हैं और वो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करके, प्राणायाम करके, सारा जो कचरा है, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर इफेक्ट है, ESR है, यूरिक एसिड है, ESO है, ये सारे जितने भी हैं, ये सब अपने आप निकलने लगेंगे। फिर गोखरू का पानी पिला करके
और दाल गल गई है। हाँ, ये सीटी भी लग गई है। अब थोड़ा कम कर दो भाई इसकी गैस। हाँ? तो अब देखो ये, अब इसको, ये तेल जो आपने बताया था, ये देखो ये तेल तैयार हो गया जो मैंने घर में पकाने के लिए बोला था। अब थोड़ा इसको लगा देंगे। अब गरम गरम तेल लगा दिया इसको, ये लो। आपकी भी बात मान ली, मीनाक्षी जी भी समझदार हो गई है। अब आधी डॉक्टर हो गई हो आप भी मीनाक्षी जी। और हाँ, और योग इतना तो शास्त्र है के कि साथ घरेलू पाक नुस्खे शास्त्र में सारे तो पहले सीख से रही हूँ निद्रा स्वामी जी। निष्णात हुई। और आस हमारे पड़ोस के लोग इनसे पूछने लगे हैं स्वामी भाई जी। भी अब हकीम भी हो गए हैं एंकर के साथ साथ। और ये, और देखो अब ये ऐसे कर दिया। अब हाथ उठाओ बेटा थोड़ा, ये लो। इसका भी पहले से अब 30% 40% ऊपर उठ गया इतना। अब नीचे लाओ, फिर हाथ उठाओ। अब जो बाकी बच गया उसको अब और दूर करता हूं। अब इसको नीचे कर लो बेटा थोड़ा सा। अब ये लाओ, इधर से लाओ बेटा, स्टीम दो। ये चमत्कार मैं रोज करता हूं। हाँ? स्वामी जी वाकई ये कमाल है। एक- स्वामी जी स्टीम बड़ी गजब की चीज होती है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, उधर हो बेटा थोड़ा। अब देखो इसका हाथ, हाँ, जो अभी चल हिलडुल नहीं रहा था, अब इसका काफी तो मैंने अब खोल दिया है। हाँ? अब ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो। अब देखो इतना तो आ गया है। अब जब अगली बार आप देखेंगे तो उस तरह दूसरा हाथ उठाओ। अब इतना इतना का पूरा उसको उठाओ। अब हटो तो बढ़ जाओ। अगली अब बार जब इसका देखेंगे तो दौड़ के 50% दिखाएंगे आज ये। ठीक कर दिया है। इसके घुटने जाम है, और स्टीम स्वामी जी कितनी देर तक लेनी होती है? इसके घुटने जाम है। ये स्टीम जो है 20 मिनट तक ले सकते हैं। ऐसे जो बाबा जी बैठे हैं ऐसे 10 से 20 मिनट अधिकतम। माथे पर इसलिए ढक के रखते हैं कि उसका असर ना हो। अब इसके और हाथों कितने में, दिनों तक अब लेना देखो, होगा स्वामी जी? इसके पूरा का पूरा पैरों में ये करीब 1-2 महीना लेना पड़ेगा, जिन पे पूरे जाम। अब इसके पैर तो पूरे जाम है। अब चप्पल निकालो बेटा। अब देखो, अब इसके घुटने, हाँ पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब देखो, अब ये इसके हाथ भी टूटे फूटे हो रखे हैं, लेकिन इसने ऐसी स्थिति में पढ़ाई की इस लड़के ने, योगा करके। आराम से बैठे बैठे। जाम है इसका हिप जॉइंट भी। अब देखो यह हालत है। अब इसके ये घुटने पर ये स्टीम भी रखो बेटा, पकड़ो। हाँ? अब तुम आ जाओ इधर, तुम आ जाओ स्वामी जी अब समय अब आपसे देखो, अनुमति लेने के लिए इसको कह रहा है, बता लेकिन हूं, ये इसके घुटने जाम है। योग और आयुर्वेद के जरिए हाँ, जो आप सेवा कर रहे हैं वो इधर। कमाल है। अब और इसके इसके लिए पैरों में करना पड़ेगा। पैरों जी। का पॉइंट बता दे रहे हैं। हाँ, इसके हाथ में कर, घुटने में और कंधे में कर। हाथ जाम है तो हाथों में, पैर जाम है तो पैरों में। ये एक्यूप्रेशर और ऐसे ये पूरा करेंगे यहाँ, और इसके पैर खोलेंगे आज। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। बहुत और बहुत सबको धन्यवाद ऐसे स्वामी ही जी। ये अलग अलग जो उपचार है इसको लेंगे, 100 बार सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे। किसी को अर्थराइटिस नहीं रहेगा, जोड़ों में दर्द नहीं रहेगा। पूरा हिंदुस्तान दौड़ेगा।